इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं साउंड पे बेस्ड न्यूमेरिकल। जितने भी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपका साउंड चैप्टर आता है, ठीक है। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल से वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ आज। जिन्होंने साउंड की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले वो फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद वो न्यूमेरिकल पर आएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इको और सोनार, ठीक है। जहाँ पे इको यानी इको में क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो टकरा कर वापस आती, गूंजती है, आपको दोबारा सुनाई देती है, ठीक है वो। और सुनार, जो सुनार में क्या होता है कि जो पनडुब्बी वगैरह में से हम समुद्र में कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। तो उस सुनार में और इको वाले में आपका जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो 2D इक्वल टू में S इंटू में T होता है। D यहाँ पर डिस्टेंस है, लैम्डा भी हो सकता है, वेवलेंथ भी हो सकती है, ठीक है। S यानी चाल, T यानी टाइम लगा है, ठीक है, जो भी टाइम लगा। अब 2D क्यों है? 2D इसलिए है कि यहाँ पे ये माउंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और वो पर्सन कुछ बोलेगा तो इससे टकरा कर, ठीक है, तो जो आपकी आवाज़ थी उसने एक बार ये डिस्टेंस कवर किया, उसकी वजह से टकराने के बाद आवाज़ वापस आती है तो एक डिस्टेंस ये कवर करती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है 2D, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है S इंटू में T, ठीक है। तो यही आपका इको और सुनार में होता है। एक रिलेशन कहता है 1/T जो होता है वो बराबर होता है F के। F है यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, और T आपका यहाँ पे टाइम पीरियड, जिसको आवर्तन काल बोलते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन है कि जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, क्या थी कि जैसे आपकी जो तरंग ऐसे चलती है, ठीक है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ जो होती है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। जो आपकी आवृत्ति होती है जो उसकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। आप देख सकते हो उसको, जैसे ये मैंने बनाई एक, ठीक है, ओके, और एक मैं बनाती हूँ इस तरीके की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो और यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, कम थी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो वेवलेंथ क्या आपकी ज़्यादा है, ठीक है। तो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपस में एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक घटेगी, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज़ है और वेग यानी आपकी स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड जो है वो 440 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना करो। तरंग दैर्घ्य यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लैम्डा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा यानी लैम्डा क्या होती है आपकी, लैम्डा जो होती है वो बराबर होती है आपकी S इंटू में T के, ठीक है। यानी लैम्डा यानी D होता है ना, तो D क्या होता है, S इंटू में T के होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि T किसके बराबर है, 1/F के, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मुझे भी फॉर्मूले में ऐसी ही चीज़ें चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो ये F यहाँ पे आ जाएगा, तो आप कहोगे कि लैम्डा F बराबर है किसके, S के, ठीक है। लैम्डा इंटू में F बराबर है किस के, S की, चाहे आप, ठीक है। तो एक रिलेशन आप जो है वो याद कर लेना, ठीक है। हमारा तो यहीं से काम चलेगा, बट ये आप इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास आया है कि जो लैम्डा है वो आपके पास क्या है, स्पीड इंटू में 1/F के, ठीक है। तो स्पीड इसने दे रखी है आपको 440 और फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसने 220, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि वेवलेंथ कितनी आई है, 2 मीटर। वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में दे रखा था, ठीक है। तो SI यूनिट आपकी क्या होती है, वेवलेंथ की मीटर होती है, ठीक है। एक बार और, क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है उसको हम दिखाते हैं लैम्डा से, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, S अपॉन में T होता है, S इंटू में T होता है, ठीक है। तो लैम्डा S, T को हमने पढ़ा कि T क्या होता है, 1/F होता है, ठीक है। एक रिलेशन जो है जिसको आप ये लर्न करोगे, बस यहीं पे क्या था, लैम्डा आपको निकालना था, S हमें दिया हुआ था, F हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो S क्या था आपके पास 440 और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 220, यानी आपके पास जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा, ठीक है। तो आपसे ये कुछ नहीं पूछा, बस जस्ट ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आवाज़ है उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने तक, उस पर्सन तक पहुँचने के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड यानी टी, और टी किसके बराबर होता है 1/f के, ठीक है। 1/f के यानी 1/500। फ्रिक्वेंसी क्या थी आपके पास 500, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और ये वाली लाइन जो थी वो आपके किसी काम की नहीं थी, वो क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा तो सिर्फ इसी से काम चला गया, हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और टाइम पीरियड क्या होता है t = में 1/f होता है, और f आपका क्या है 500 है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, ठीक है, और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल जो है वो 346 मीटर पर सेकंड है, तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको डी फाइंड करना है यहाँ पर। और क्या उसने बोला कि टकरा कर वापस आ रही है, टकरा कर वापस आ रही है यानी 2D वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपके पास है एस कितना देर का है 4, 346, टाइम आपको कितना दिया 2, और यहाँ से 2D हमें निकालना है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो डी आपके पास कितना आ गया 346 मीटर, ठीक है। एक बार और देख लो, क्या कह रहा है कि एक बंदा है जो क्लैपिंग बजा रहा है, ठीक है। क्लैपिंग बजा रहा है तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो प्रतिध्वनि है उसको 2 सेकंड बाद सुनाई देती है। अच्छा, तो टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकंड का, ठीक है। चाल यानी जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है 346। अब जो उसकी ताली की आवाज़ थी वो एक बार गई होगी, पहाड़ से टकराई वापस आई, ठीक है। तो डिस्टेंस, वो जो ताली की आवाज़ है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 2D, ठीक है। और यानी क्वेश्चन हो गया इको का क्वेश्चन हो गया, तो 2D बराबर एस इंटू में टी के, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालना है मनुष्य और चट्टान के बीच का, तो वो क्या होगा एस इंटू में टी अपॉन में 2 हो जाएगा। एस आपको दे रखा है कितना 346, टाइम आपको दे रखा है 2, और 2 वो बोला, तो आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हो गया 346, ठीक है, 346 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 346 मीटर। An echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting source from the surface from the source given that speed of sound is 342? वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है कितना 3 सेकेंड, और आपका स्पीड दे रखी है 342, ओके। तो आपको वही दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है यानी 2D बराबर है एस इंटू में इसके टी के, ठीक है। तो 2D और एस आपको कितना दिखा है 342, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो डी बराबर किसके हो जाएगा 342 इंटू में 3 अपॉन में 2, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर लोगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा आपका 513, ठीक है। 1 7 1 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 513, ठीक है। तो जो दोनों सोर्सेज के बीच में, जो सरफेस के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 513 मीटर। इको का क्वेश्चन था ये, सेम जैसे मैंने अभी लास्ट किया था। एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है, ठीक है, जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात सुनिश्चित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी इसको कर लोगे, ठीक है। ट्राई करना इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जैसे भी हमने किया सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में
करवा दूँगी, अदरवाइज़ मैं अभी भी करवा ही देती हूँ, करवा ही देते हैं। टी दे रखा आपको, ठीक है, कितना टी दे रखा आपको 3.42 सेकेंड, टाइम है आपके पास 3.42 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, चाल यानी आपको एस दे रखा है कितना 531, ठीक है। वही है आपकी जो आवाज़ है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, 2D = में एस इंटू में टी का, ठीक है ना। तो 2D एस है 531 गुणा में 3.42, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 531 गुणा में 3.42 को, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 531 गुणा में 3.42, तो 6, ये आपके पास आ जाएगा 5236, ठीक है। तो 532, तो 2D बराबर किसके आ रहा है, 5236 के। तो D आपके पास कितना हो जाएगा, 5236 डिवाइड बाय में 2, इसको आप कैंसिल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2618, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस यानी जो D आया वो कितना है, 2618, यही आपसे वो पूछ रहा था, ठीक है। आपको क्या दे रखी थी, आपको टाइम दिया हुआ था और आपको स्पीड दे रखी थी, ठीक है। दोनों चीज़ आपको दी हुई थी और आपको वही अपना फॉर्मूला यूज़ करना था, 2D बराबर है किसके, एस इंटू में टी की, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करना। एक पनडुब्बी सुनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान में टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौट आती है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन एज इट इज़, यहाँ पे 3.42 था और यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है, 1.02, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसको कर सकते हो, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज़ है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। आपको यहाँ पे जो है वो वाइब्रेशन निकालनी है, ठीक है, वो भी 1 मिनट में। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है जो V/T होती है। V यानी आपकी वाइब्रेशन कितनी हुई और T यानी टाइम कितना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100, कंपन आपको निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में, ठीक है। तो 100 इंटू में आपका 60, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 6000 कंपन होगी, ठीक है। कितनी कंपन होगी, 6000। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और आपसे पूछा था कि 1 मिनट में वो ये कितने कंपन करेगा, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और आपका जो कंपन होती है उसके बीच में रिलेशन होता है कि F जो है वो बराबर होता है V/T। टाइम जो है वो आपका सेकंड में ही रहता है, ठीक है। टाइम आपका किस में रहता है, सेकंड में ही रहता है। तो फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे रखी थी 100 हर्ट्ज़ है, ठीक है। टाइम उसने दिया था 1 मिनट, 1 मिनट को हमने क्या कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी 60 सेकंड हो गया और हमने V अपना निकाल लिया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, V आपका यहीं पर रहेगा। तो आपके पास जो कंपन आया, वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन कितने बार होगा, 6000 बार होगा, ठीक है। श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। जो हमें श्रव करने की ऑडियो वाली जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जो हमें ह्यूमन बींग को सुनाई देती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती है उनको इंफ्रा बोलते हैं, जैसे जो डॉग होते हैं, एलिफेंट होते हैं, वेल फिश होती है, उनको सुनाई देती है। और 20,000 से जो अबव फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, जो चमगादड़ को, डॉल्फिन को सुनाई देती है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लैम्डा, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखी है वेग यानी चाल, और हमारे पास है आप क्या, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे कोई रिलेशन ढूंढो, कौन सा, एफ लैम्डा, एफ और एस के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में तो हमें एक ही रिलेशन पता है, क्या, लैम्डा जो होते हैं वो एस इंटू में 1/f होती है,
ठीक है। तो लैम्डा निकालना है, एस आपको दे रखा है, एफ भी आपको दे रखा है, एक 20 और एक बार ये, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहली बार निकाल लेते हैं 344, पहले 20 से निकाल लेते हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो कैंसिल कर देना, कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 172 10, ठीक है। यानी पहली आपके पास आ गई 17.2, ठीक है। पहली आपके पास कितनी आ गई 17.2, ठीक है। दूसरी निकालते हैं, 4 तो उतना ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 20,000 हो जाएगी, ठीक है। इसको भी आप कैंसिल कर लोगे, कैंसिल कर लोगे 172, ठीक है। तो आपके पास 0.0172 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, लैम्डा जो है वो एस अपॉन में एफ होती है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ करोगे और आपके पास दोनों क्या आ जाएगी, दोनों तरंग दैर्घ्य यानी आपके पास लैम्डा यानी आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी में वस्तु की दूरी 3625 हो तो ध्वनि की चाल आपको ज्ञात करनी है, जो आपकी साउंड है उसकी स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड के बाद, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है। सिंपल से आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है चाल। ओके, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, 2D बराबर होता है आपके S इंटू में, ठीक है। ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, यानी 2 इंटू में 3 6 2 5, ठीक है। यही हो जाएगा। S हमें फाइंड करना है, S हमें फाइंड करना है, और T हमारे पास है 5 सेकेंड, T हमारे पास कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो T हमारे पास कितना है 5 सेकेंड, ये आपको दे रखा है 2 इंटू में 3 6 2 5, S हमें बताना है इंटू में 5 सेकेंड, ठीक है। तो S यहीं रहेगा आपका, ये जो 5 है यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 गुणा में 3 6 2 5 अपॉन में 5 बराबर है किसके, S के, ठीक है। आपकी चाल के, आप इसको कैंसिल कर लोगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 2, ठीक है, और 5 725, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 1450, ठीक है। तो यानी आपकी चाल कितनी आ गई 1450, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस बार क्वेश्चन में बस टाइम गिवन था, और इस बार हमें जो डिस्टेंस है वो गिवन था पनडुब्बी से, मानो ये आपकी पनडुब्बी थी और ये ऑब्जेक्ट था, तो ये डिस्टेंस एक बार गिवन है, ठीक है ना। पर आपको पता ही है कि ये आवाज़ तो वापस भी जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी बार ट्रैवल होगा, 2 बार होगा। इसीलिए हमने क्या करा है, जो हमें गिवन था 3625, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 2 बार काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, A sound wave travels at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter. What is the frequency of wave will be it audible? ठीक है, क्या कह रहा है कि ये आपको जो तरंग दे रखी है, ध्वनि तरंग दे रखी है आपको, ठीक है, उसकी चाल दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये तरंग होगी, ये इसकी जो आवृत्ति है, ठीक है, वो कितनी है और क्या है वो सुनने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, और फ्रीक्वेंसी अगर 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में आ जाएगी, इसका मतलब ये हम सुन सकते हैं, इससे कम आएगी तो हम सुन नहीं सकते होंगे, ठीक है। तो सिंपली उसने आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमारे पास तो लैम्डा गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, इसको चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा गिवन है, एस गिवन है, और आपसे एफ उसने पूछा है, ठीक है, एफ उसने आपसे पूछा है। तो फटाफट से ऐसा रिलेशन अपने माइंड में सोचो जल्दी से कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती है, ठीक है।
तो एक ही रिलेशनशिप है आपके पास क्या, कि लैम्डा होता है एस अपॉन में एफ के। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर होता है, एस अपॉन में एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर लोगे, हमें एफ़ निकालना है, एफ़ निकालना है तो आप एफ़ निकालोगे, एफ़ निकालोगे तो क्या करोगे, इसको फटाफट से, जिन बच्चों को नहीं आता वो देखो कैसे करते हैं, इसको ले जाओ इसके पास, यानी लैम्डा एफ़ बराबर हो गए किसके, एस के। ठीक है, हमें एफ़ चाहिए, हमें एफ़ चाहिए, एफ़ को यहीं रखेंगे और वापस अपने लैम्डा को यहाँ ले आएंगे, तो एफ़ बराबर किसके हो गए, एस अपॉन में लैम्डा के। ठीक है, ऐसा आपको देखा है, इसको आप 1.5 जो सेंटीमीटर है इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और मीटर में कन्वर्ट ही करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं क्या क्या आएगा, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। तो जो आपकी चाल है उसमें तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, चाल तो यही रहेगी, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना जगह, 0.015। ठीक है, 0.015। ठीक है, तो यानी 339, लैम्डा कितना हो गया, 0.015। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये जो है 1000 ऊपर ले जाओगे। ठीक है, और इसको 15 से कैंसिल कर दो, यानी 3 से, यानी 200। ठीक है, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, 113। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास आंसर आएगा 2260 हर्ट्ज़। ठीक है, अब आप बताओ कि ये ऑडिबल है या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है 2260, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, कि ये कैलकुलेशन थी, ये ऑडिबल है या नहीं है। ठीक है, और नहीं है ऑडिबल तो किस में आ रहा है, अल्ट्रासोनिक में आ रहा है या इन्फा में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल थे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।